हालेलुया। इस आराधना में आप सबका हम दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हमारा यीशु जिंदा है। आप जिसकी आराधना कर रहे हो वो हमारे बीच में जिंदा है। वो हमारे बीच में जिंदा है। आपका मेरा प्रभु आसमानों में नहीं, आसमानों उसे समा नहीं सकती, इस पृथ्वी उसे समा नहीं सकती। उतना बड़ा परमेश्वर अपने आप को छोटा करके, अपने आप को छोटा बनाकर इस जगह पर आया है। अपने आप को नम्र करके हम पापियों के बीच में आया है। आज आपसे मिलने, मुझे मिलने, मुझसे बात करने, आपसे बात करने वो हमारे बीच में आया है। वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इस आवाज को सुनने वालों, यीशु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया आपके हाथ छोड़ सकती है, यीशु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। गाइए, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपके चरणों में हम आते हैं। आप हमारे करीब हो, आप हमारे साथ में हो। इस दुनिया में आप हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आगे का समय तुझे देते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना करीब हमारे साथ, हमारे पास में हमारा परमेश्वर यीशु है। विशेष करके तूफान के समय में, आंधी के समय में हम जो सोचते हैं उससे कहीं गुना हमारे साथ में चलने वाला, हमारे हाथों को पकड़ा हुआ वो यीशु हमारे साथ में है। विश्वास मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु 4 अध्याय, मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसके 35वें वचन से 41वें वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु अपने चेलों को कहता है, आओ हम उस पार जाएंगे, आओ हम नाव में बैठकर उस पार जाएंगे बोलकर यीशु कहता है। वे अपनी योजना से नहीं, यीशु के कहने पर वे उस नाव में बैठे। और जब यीशु आपसे कुछ कहता है वो आपके साथ में जरूर रहता है। आप 35वां वचन पढ़ेंगे, मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35वां वचन, उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, आओ हम उस पार जाएं, आओ हम उस पार जाएं। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35, आओ हम उस पार जाएं।
आओ हम उस पार जाए। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35। मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35वां वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार जाएं। आओ आओ हम उस पार जाएं, यीशु कहता है। और अगला वचन कहता है, वे सब, मैं पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, वे सब उस नाव में बैठ जाते हैं, उस नाव में बैठ जाते हैं और उनका सफर शुरू होता है, उनका सफर शुरू होता है। और जब बीच पानी में जब वे गए, वहां पर अचानक एक आंधी उठती है, एक तूफान उठता है। तूफान उठे बराबर वे डर के मारे हम अगर नाव में रहते तो हम क्या करते हैं? हमारा सोच कहेगा कि चलो हम भारी सामान को पहला बाहर फेंकेंगे। उसके बाद हमारा सोच कहेगा, आओ हम नाव का रफ्तार बढ़ाकर उस पार जाने की कोशिश करेंगे, और तुरंत हम उसे करने लगेंगे। वैसे ही ये शिष्यों ने वही किया। वे भूल गए कि यीशु के कहने पर वो बीच समुद्र में, यीशु के कहने पर वो आए। वे भूल गए और अपनी मन से, अपनी सोच से, अरे मैं फंस गया, अभी क्या करूं बोलकर वे डगमगा रहे थे। और वे कोशिश तो कर रहे थे नाव को हल्का करने की, नाव को किनारे ले जाने की, लेकिन वो आंधी तूफान इतना भारी था कि वे डूब रहे थे। तभी उन्हें अचानक याद आया, अरे यीशु हमारे नाव में है, यीशु हमारे नाव में है, अरे यीशु हमारे नाव में है। वे जाकर यीशु को उठाए। और यीशु क्या कर रहे थे? इतना बड़ा तूफान में, इतने बड़े तूफान में यीशु किनारे उस नाव के नीचे या उस नाव के भीतरी भाग में आराम से सो रहे थे। अगर इस दुनिया में आप हैं, अगर आप घर में सो रहे हैं, कोई घंटी बजाता है तो हमारा नींद खुल जाता है। कोई घंटी बजाता है तो हमारा नींद खुल जाता है। सोचो, नाव इधर से इधर हिल रहा है, इधर से हिल रहा है, फिर भी यीशु आराम से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था, क्योंकि यीशु को मालूम था, मेरे रहते हुए इस नाव को या इस नाव में अभी मेरे साथ रहने वाले एक भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए यीशु आराम से सो रहे थे। ये शिष्यों ने अपना भरपूर कोशिश किया, आके यीशु को उठाया। बोले, यीशु, बोले प्रभु जी, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, बचाओ। यीशु उठे, उस आंधी से इधर उधर फिरने वाली उस नाव से उठे और यीशु ने कहा, शांत हो जा, गरज मत, शांत हो जा। हालेलुया। फिर वो आंधी तूफान यीशु के उस एक शब्द जो यीशु ने कहा, शांत हो जा, उस एक शब्द से वो आंधी और तूफान, वो गरजने वाला आंधी और तूफान वैसे ही चुप हो गया, वैसे ही चुप हो गया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं इसमें, इस भाग में से, इस मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 36 से लेके 41वें वचन में इस घटना का वर्णन किया गया है।
इससे मैं आपके बीच में क्या कहना चाहता हूं, बस दो बातें। सबसे पहला, आप जब कष्ट में हैं, ये मत सोचिएगा कि यीशु कहाँ गायब हो गया। ये मत सोचिएगा कि अरे ये कष्ट में मैं अकेला हूं। नहीं, यीशु आपके साथ में है। यीशु आपके साथ में है। वो नाव में जब वो चेले थे, जब आंधी तूफान आई, यीशु तो उस नाव में थे, लेकिन उनका ध्यान, उन चेलों का ध्यान पूरा, हम क्या कर सकते हैं इस नाव को बचाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, उसी चीज में उनका पूरा मन भरा था। इसीलिए वो यीशु को देख नहीं पाए। यीशु के कहने पर वो नाव में आए। यीशु उनके साथ में है, उनके नाव में है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर उनके साथ में है, लेकिन वे उसे अनजान होकर या उसे अपने मन में उन्होंने सोचा नहीं। वे बस हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सोच सोच कर वो उस नाव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जितना वो बचा रहे थे, जितना वो कोशिश कर रहे थे, उससे ज्यादा वो नाव डूबने लगा। उससे ज्यादा वो नाव डूबने लगा। वे कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाव को बचा नहीं पाए। आज भी जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं उससे बाहर निकलने की, लेकिन यीशु के मदद के बिना ये नहीं हो सकता। यीशु के मदद के बिना ये नहीं हो सकता। यीशु कहां पर है? बस तुम्हारे साथ में है। उस नाव में, उस परेशानी में तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ में है। बस तुम्हें उसे बुलाना है। यीशु, आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वे डर के मारे चिल्लाने लगे, हे मालिक, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, यीशु, क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? चिल्लाने लगे, हम डूबने वाले हैं। आज आप चिल्ला रहे होंगे, अरे मैं मरने वाला हूं, मैं डूबने वाला हूं। हिम्मत मत हारिएगा, तुम्हारा यीशु जिंदा है। वो आपके साथ में है, 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 आपके करीब है। आओ हम सब मिलकर गाएं ये गाना, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। आपके साथ में वो यीशु है, डरिए मत। सेकेंड सॉन्ग था, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। फिर से, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब गाइए। यीशु, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। रोगों और भूतों को भगाएगा, रोगों और भूतों को भगाएगा। टूटे दिलों को वह चंगा करेगा, टूटे दिलों को वह चंगा करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। बोलो, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। तकलीफ और दुखों को दूर करेगा, तकलीफ और दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति वह मुझे देगा, आनंद और शांति वह मुझे देगा। बोलो, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा।
कर्जों और कष्टों को दूर करेगा, कर्जों और कष्टों को दूर करेगा, आंसुओं को वह पोंछ डालेगा, आंसुओं को वह पोंछ डालेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। बोलिए, यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। सब कामों में जय पाऊंगा, सब कामों में जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को हरा दूंगा, शत्रु शैतान को हरा दूंगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सब करेगा। 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 हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में यीशु जैसा कोई नहीं है, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है। वो आपके साथ, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार है, हमेशा रहने के लिए तैयार है। एक पिता का दिल कैसा रहता है अपने बेटे के करीब, अपने बेटे के करीब। कभी कभी वो बेटे को लगता है कि वो अकेला है, नहीं, उसकी पिता की नजर हमेशा उसके ऊपर है। जब हम कष्ट से गुजरते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ में कौन है। वो पहली बात है। दूसरी बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, यीशु उस जहाज में तो था, लेकिन जब तक वे शिष्य उसको उठाए नहीं, उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। वे जहाज में ही था। वो तूफान, वो आंधी जिससे वे शिष्य जूझ रहे थे, वही तूफान और आंधी के बीच में यीशु भी उनके साथ में था। लेकिन यीशु ने अपना चमत्कार जब तक नहीं किया तब तक, जब तक, या उसने तब तक चमत्कार नहीं किया जब तक उसके शिष्यों ने उसके पास आकर उसे बोला नहीं। आज यीशु आपके परिवार में आकर वही चमत्कार करना चाहता है, वही अद्भुत काम करना चाहता है। इसे सुनने वाले जहां से भी सुन रहे हैं, मैं आपसे दूर हो सकता हूं, मुझे आप शायद इस YouTube में, टीवी में देख रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु वैसा नहीं, आपके पास में है। जैसे हमने गाया वैसे ही वो आपके साथ में है, आपके पास में है। उस नाव में यीशु था, यीशु था। आज भी जो परेशानी में आप जूझ रहे हैं, उस जगह पर यीशु है, लेकिन तुम्हें उसे पुकारने की जरूरत है, उसे बुलाने की जरूरत है। जब आप बुलाएंगे तब तुरंत आकर उस आंधी तूफान को डांटकर वो आपको चंगा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको ठीक करेगा, जरूर करेगा, आज करेगा। इस समय, इस सभा के बाद, इस परमेश्वर के वचन के बाद मैं प्रार्थना करने वाला हूं। उस समय उस बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। एक उदाहरण के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक बेटा था गांव में, उसे शहर में जाकर पढ़ना था, इसीलिए उसे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी पकड़कर उसे जाना था। और उस स्कूल में जाकर, शहर के स्कूल में उसे पढ़ना था। रेलगाड़ी की सफर कम से कम 12 घंटे की थी। उसके पिता से वो जाकर बोला, पिता मैं स्कूल जाना चाहता हूं,
मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं जिंदगी में बड़ा बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं शहर में जाकर पढ़ना चाहता हूं। उसके पिता ने कहा, बेटे तुझे अकेला मैं कैसे भेजूंगा, रेल में तो अकेला कैसे जाएगा। वो बेटा मन में डर रहा था, लेकिन बाहर से वो दिखा रहा था जैसे सब कुछ सही है, इसीलिए वो बोला पिता से, पिता मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, मैं अकेला जाने के लिए नहीं डरता। ऐसा बोलकर उसने टाल लिया। आखिरी में निकलने का दिन आया, वो घर से निकला, तब पिता ने उसके हाथ में एक चिट्ठी दिया, उसमें कुछ लिखकर रखा था। पिता ने कहा, बेटे इसे अपने जेब में रख, अगर ट्रेन में, अगर रेल की सफर में तुझे बहुत डर लगा, बहुत डरने लगा तू, तो इसे लेकर पढ़ना, तुझे हौसला मिल जाएगा, तुझे हौसला मिल जाएगा। ये सुनकर अपने उसके बेटे ने उसे लेकर उस चीटी को अपने शर्ट के पॉकेट में डाल दिया और वे चलने लगा। रेलगाड़ी में बैठा और सफर शुरू हुआ। सफर जैसे शुरू हुआ वैसे ही ये डरने लगा, अरे मैं अकेला हूं। और जब उसने खिड़की से बाहर देखा, उस दिन तक वो कभी रेल में सफर नहीं किया, तो अचानक जब उसने बाहर देखा तो ऐसा लग रहा है जैसा पेड़ सब चल रहे उसके साथ। गाड़ी हिलने लगा, ट्रेन पटरी में जब दौड़ रहा था तब अपना रेल हिलता है, हिले बराबर बहुत डरने लगा, वो कांपने लगा डर से। अचानक उसे याद आया, अरे मेरे पिता ने कुछ कहा था मुझसे, उसने कहा था कि अगर तुझे डर लगे बेटे तो अपने पॉकेट में मैंने जो चिट्ठी ली दिया है उसे लेकर पढ़ना। तुरंत वो डर डर के उस अपने पॉकेट में हाथ डाला और उस चिट्ठी को निकाला और खोलकर पढ़ा, तो उसमें लिखा था, बेटे अगर तुझे डर लगे तो अगले डिब्बे में आना, क्योंकि मैं उसी डिब्बे में सफर कर रहा हूं। उसमें लिखा था, बेटे अगर तुझे डर लगे रेल में तो अगले डब्बे में आना, मैं उसी डब्बे में तेरे साथ सफर कर रहा हूं। यही है पिता का प्यार, कभी अपने बेटे को अकेला नहीं जाने देगा। अगर दुनिया का पिता ऐसा है तो मेरा परमेश्वर कैसा होगा। नहीं छोड़ेगा आपको, मुश्किलों के क्षणों में आपको डूबने नहीं देगा। जैसे हमने गाया वैसे ही वो आपको संभालेगा, आपको संवारेगा और आपको किनारे ले जाएगा। आइए हम आंखों को बंद करें। यीशु तू हमारा साथी है, तू हमारा सब कुछ है, तू हमें नहीं भूलेगा, तूने नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा हमें, हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। जैसे हमने शुरुआत में गाया, बड़ी आंधी आने से, बड़ी तूफान आने से तो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, तू हमारे साथ में चलेगा। इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारी रखवाले, इस आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो भी परेशानी में है, यीशु के नाम से इसी समय उनके जिंदगी में एक बदलाव आए, एक हिम्मत आए। प्रभु जैसे आपने उस आंधी को, उस तूफान को डांट कर प्रभु एक चुटकी में उसे शांत किया था, वैसे ही इसे देखने वाले हर व्यक्ति की परेशानी को इसी समय जब ये प्रार्थना कर रहे हैं उसे शांत कीजिए। आपकी सर्वशक्तिमान शक्ति को इनके जिंदगी में भेजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी शक्ति, उसकी शक्ति, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में उतर रही है। यीशु की सामर्थ, यीशु की सामर्थ। आप कह रहे हो कि मैं निर्बल हूं, चिंता मत करो, वो तुम्हारा बल बनेगा। मुश्किलों में वो तुम्हारा सहारा बनेगा।
मेरा यीशु अच्छा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा सहारा हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा हर एक दिन, ओ मेरा सहारा है। ये गाना कहता है, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने कहा, जगत के अंत के साथ, अंत तक, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूं। आइए हम मिलकर गाएं। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा सहारा हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। प्रभु यीशु, सहारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।